मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें अपनी दिनचर्या को संभालना चाहिए। हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुबह का समय जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें किया गया भजन बहुत ही शुभ फलदायक होता है, जल्दी फलदायक होता है। इस समय आप भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन बहुत शांत होता है। शांत मन से भगवान को पुकारोगे, भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपकी जल्दी सुनेंगे। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को व्यर्थ ना कीजिए। सवेरे भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के नाम का जाप करिए। नाम का जाप करना ही ध्यान है। जब आप मुंह से, जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं तो अंदर कानों से उस नाम को सुनिए और उसे हृदय में स्थापित कीजिए। नाम के प्रभाव से भगवान का धीरे धीरे रूप भी आने लग जाएगा और इसका अनुभव प्राप्त करिए। भगवान का जब रूप आने लग जाएगा तो आनंद प्राप्त होने लग जाएगा। वैसे नाम लेने से आनंद प्राप्त हो ही रहा है, रूप आएगा तो और आनंद प्राप्त होगा। यही आनंद परम सुख है। आप संसार में जो भी सुख देख रहे हैं वो वास्तव में क्षणिक सुख है। ऐसा संसारिक सुख कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के बाद यह दुख में बदल जाता है। जैसे कि आपको दो रसगुल्ला पसंद है, सफ़ेद वाला चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला पसंद है, आपको खाने के लिए दिया गया। आपने एक रसगुल्ला खाया, दो खाया, दो के बाद तीन खाया, तीन के बाद आपकी इच्छा मर जाएगी, अब नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ होता होगा, है ना। तो ये आपका जो सुख है अभी दुख में परिणत नहीं हो गया क्या? अगर 4-5 खा लेते आपका पेट खराब हो जाता, इसमें दुख हो गया। वही उसी प्रकार से जितने भी संसार के भोग हैं, एक न एक भोगते समय या एक न एक समय के बाद यह दुख में बदल जाते हैं। वास्तव में संसार का सभी भोग पदार्थ दुख है। हमारी जो मान्यता है कि हाँ, यह भोग पदार्थ हमें आनंद देगा, सुख देगा, यही हमारी मान्यता हमने बैठा ली है, इसी के अनुसार हम चल रहे हैं। जब हमारी मान्यता ये हो जाएगी कि संसार के किसी भी भोग पदार्थ में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है, तो हम उस भोग पदार्थ से ऊपर उठ जाएंगे। उस भोग पदार्थ के होते हुए भी उसको भोगने की इच्छा नहीं रखेंगे। हाँ, शरीर के पोषण के लिए हम उतना ही आहार लेंगे, उतना ही शयन करेंगे जो शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन अधिक मात्रा में भोग करना, अधिक मात्रा में शयन करना, अधिक मात्रा में शरीर को सुख प्रदान करना, ये गलत है। शरीर हमें मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। जैसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है और यह 5 भौतिक तत्वों में जाकर मिल ही जाएगा। तो हमें इस शरीर से उतना प्रेम नहीं करना है, इससे एक माध्यम बनाना है भगवान की प्राप्ति का। जीवा से हम भगवान के नाम का जाप करें, न भगवान के नाम की कथा कहें, भगवान की नाम की चर्चा करें, सत्संग करें। कान से भगवान के नाम को सुने, भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने। जीवा से हम भगवान का भोग पदार्थ प्राप्त करें। कानों से हम, अभी हमने बोल दिया, आंखों से भगवान का अर्चा विग्रह के दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करें, लोगों की सेवा करें। आंखों से हम वृंदावन धाम के दर्शन करें, ये हम करें। वहीं नाक से हम भगवान का फूल प्रसाद हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हम सूंघें। भगवान का इत्र जो भगवान को अर्पित किया गया है उसे हम सूंघें। इस तरह हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। गलत ना हम सुने, ना देखें, ना कहें। किसी की निंदा हम ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। सबसे प्रेम भाव से उतना ही व्यवहार करें जितना उचित हो। ज़्यादा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य यहाँ व्यवहारवादी बनने का नहीं है। आपका उद्देश्य मनुष्य जीवन का भगवान की प्राप्ति करने का होना चाहिए। तो जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ गया है तो वो इस प्रकार के प्रपंच से बचता है। वहाँ वो फालतू की बातें नहीं करता है, फालतू के वार्तालाप से दूर रहता है। अगर कोई बात करना पड़ गया तो बहुत थोड़े में अपना निपटा लेता है वो, और अपना अधिक से अधिक समय भगवान के चिंतन में लगाए रहता है। तो इस तरह हमें अपने जीवन को, जो मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है, इसे डाइवर्ट कर देना है भगवान की तरफ। भगवान की तरफ हम जब उन्मुख कर देंगे तो भगवान से हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान से हमें बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत सुख प्राप्त होगा। ये आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे भगवान का नाम हमें प्राप्त हुआ तो हम इस नाम को हम जप करते हैं, इसका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जप करते हैं। इस नाम के प्रभाव से हमारा जो नाम में रुचि है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। पहले तो आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी, परंतु धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। आप इस नाम को लेने में बहुत आनंद महसूस करोगे, सुख महसूस करोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि नाम छूटेगा नहीं। ये बहुत प्रभाव है नाम का। इस नाम के प्रभाव से भगवान आपको दर्शन भी देंगे, है ना। भगवान के नाम के प्रभाव से आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। आप निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बातचीत करने में आप संयमित हो जाओगे। आप में वह बल हो जाएगा जो बल किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। आप में बहुत आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो जाएगा। इस तरह नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। सबसे बड़ा प्रभाव है कि भगवान प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त से मिलने आते हैं, दर्शन भी देते हैं भगवान। इस नाम के प्रभाव से भगवान से प्रेम होने लग जाता है। तो भगवान के नाम को हम जपें, भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने। भगवान की कृपा हो गई तो दिव्य संत महात्माओं के दर्शन भी होंगे, उन्हें प्रणाम करें। और भगवान की कृपा हो गई तो दिव्य गुरु भगवान उस साक्षात मनुष्य के रूप में, जो गुरु तत्व के रूप में
इस समय विद्यमान हैं वो हमारे जीवन में आएंगे। हम उन्हें गुरु के रूप में वर्णन करें, उनकी बातों का अच्छा सा पालन करें, उनके दिए गए नामों का हम जाप करें, एकनिष्ठ होकर गुरु भक्ति करें। इस तरह हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को संयम के माध्यम से, ब्रह्मचर्य के माध्यम से भगवान में लगाता है, अपनी निष्ठा, अपना प्रेम भगवान के चरणों में अर्पित करता है और सभी प्रकार के विकार जो कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर हैं, इनका त्याग करके हमेशा भगवान का चिंतन करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, सेवा करता है, भगवान की भक्तों की सेवा करता है, भक्त रज को अपने शरीर में धारण करता है, वृंदावन धाम में निवास करने की इच्छा रखता है, या फिर उसे वृंदावन धाम में वास करने का मौका मिल गया तो वह वृंदावन धाम में वास करता है, तो ऐसा भक्त परम भाग्यशाली है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।